फोकस करिएगा। कौन सा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं भाई? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। बोले क्या बोले? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है? टोटल इनकम निकालना है। कौन सा इनकम निकालना है? टोटल। और साथ में टैक्स लायबिलिटी निकालना है, टैक्स को कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हैं? तो टोटल इनकम हम निकालेंगे कैसे? टोटल इनकम को निकालने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होता है कि किस किस जगह से हम कमा सकते हैं, किस किस जगह से। तो कमाने का भाई टोटल 5 ही जरिया है। इनकम टैक्स ने निर्धारित किया, हमने निर्धारित नहीं किया। किसने निर्धारित किया? इनकम टैक्स लॉ ने बनाया कि भाई 5 जगह से कमाया जा सकता है। कितना जगह से कमाया जा सकता है? 5 जगह से। समझ पा रहे हैं? कहाँ से कमा सकते हैं? पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम नंबर 1 पे रखा गया भाई इनकम फ्रॉम सैलरी। हिंदुस्तान दीवाना है सैलरी का, है कि नहीं है? सभी लोग को नौकरी चाहिए। किसका बात कर रहे लोग? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सेकंड पे रखा गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से बहुत इनकम होता है, समझे? एक मॉल है उसका भाड़ा एक से एक है, नहीं समझे? सेक्टर 5 में चले जाएगा तो भाड़ा अच्छा अमाउंट में उठता है, समझे? किसका बात करें? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो क्या बोली? और तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से भी तो इनकम होता है। बिजनेस समझते हैं? बिजनेस को समझते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? डॉक्टर साहब लोग, लॉयर, इन लोगों को पैसा फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, इसे प्रोफेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं? तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और कैपिटल गेन। कौन सा बोलिए? कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जमीन का कीना बेची, शेयर का कीना बेची। एग्जांपल दे रहे हैं ताकि समझ है बढ़िया, समझे? तो कैपिटल गेन, जमीन का कीना बेचने में फायदा नहीं होता, बिल्डिंग का कीना बेचने में फायदा नहीं होता है, शेयर का कीना बेचने में फायदा होता है कि नहीं होता है? समझे? उसे कहते हैं कैपिटल गेन। क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल गेन। समझ पा रहे हैं? और पांचवा हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम, सरकार बोला ये 4 को हेड शब्द हटा दो। सैलरी का इनकम सैलरी में चला गया, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी में चला गया, बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम बिजनेस और प्रोफेशन में चला गया। समझ पा रहे हैं? और कैपिटल एसेट को बेच करके, कैपिटल एसेट माने संपत्ति को बेच करके जो भी फायदा हुआ है वो कहाँ चला गया? कैपिटल गेन। कहाँ चला गया? बोला ये 4 को छोड़ दो, अब पांचवा आप कहीं से भी कमाओगे वो कहाँ डाल देंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम पांचवा कहीं से भी कमाओगे माने जैसे इंटरेस्ट से कमा लिए, या कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम समझते हैं? जैसे कौन बनेगा करोड़पति जीत गए, कौन बनेगा करोड़पति, इस तरीका का इनकम को हम कहते हैं कैजुअल इनकम। कौन सा इनकम? तो बोला सरकार के 4 को छोड़ करके कहीं से भी कमाइएगा वो मानेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम कौन सा सोर्सेज है? तो भाई ये पांचों हेड को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकलेगा आपका? ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड को जोड़ लेंगे, सीक्वेंस याद रखिएगा। पहला क्या? जोड़ से बोलो। पहला क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम। दूसरा क्या हम लोग का? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा क्या? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और चौथा क्या हम लोग का? कैपिटल गेन। कौन सा बोलिए? और पांचवा कौन सा हम लोग का? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम, ये पांचों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आ जाएगा? तो ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ चुका है। इसमें से डिडक्शन लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे हम लोग? डिडक्शन का मतलब होता है छूट लेना। क्या लेना? छूट लेना। समझे? हमने वैसा खर्चा किया है और इनकम टैक्स लॉ कह रहा है कि आप ये खर्चा किए तो आप अपना इनकम को कम कर सकते हैं। इनकम को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। इसे कहते हैं लोग डिडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? अब डिडक्शन हम कहाँ से लेके 80C से लेकर के 80U सेक्शन का नाम, ये सेक्शन का नाम है। डिडक्शन हम कहाँ से ले सकते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन। अंडर सेक्शन डालना भूल गए भाई। डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा? 80C से लेकर 80U। डिडक्शन हम कहाँ से ले सकते हैं? 80C से लेकर 80U। बोले क्या बोले? 80C से लेकर 80U। तो क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। क्या आ जाएगा? इसी को हम कहते हैं टैक्सेबल टोटल इनकम। क्या कहते हैं हम लोग? टैक्सेबल टोटल इनकम। माने इसी पे टैक्स लगने वाला है, इसी पे मेरा टैक्स चार्ज होने वाला है। मैंने पहले इनकम पता करो फिर टैक्स कैलकुलेट करो। पहले इनकम पता करो फिर क्या कैलकुलेट करो? अच्छा, हेडिंग कैसे दिए हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, अब मैंने जिसका नाम रहेगा चला जाएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर। ए वाई माने असेसमेंट ईयर। ए वाई माने कौन सा ईयर? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जो करंट ईयर चल रहा है। जो करंट ईयर, क्या करंट ईयर चल रहा है भाई? 2021 खत्म कब होगा? 2022 में। कोई भी टैक्स का ईयर फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा। कौन सा ईयर में फॉल करेगा? फाइनेंशियल ईयर। समझ पा रहे हैं? ये टैक्स का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं हुआ था। असेसमेंट ईयर माने जो करंट चल रहा है, जो करंट चल रहा है, ऐसे ईयर को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं हम लोग? असेसमेंट ईयर ही हम देखते हैं। क्लियर है क्या? अब प्रश्न आता है कि भाई डिडक्शन हम लेंगे तो कैसे लेंगे?
जो डिडक्शन जरूरी है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैं लिखा हूँ, और जो डिडक्शन आएगा हम समझे द्वारा हम लोग संभालेंगे। सुनिए, पहला एटीसी। पहला क्या है? एटीसी बहुत फेमस है, एकदम होल लाइफ टाइम याद रखिएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद भी काम आएगा। समझ पा रहे? किसका बात करें? एटीसी। एटीसी में डिडक्शन तो हम लोग लेते ही लेते, एटीसी में डिडक्शन हम लोग लेते ही लेते हैं। किसका बात करें हम लोग? एटीसी। एटीसी में आएगा एलआईसी। एलआईसी तो भरते हैं आप लोग, घर वाले लोग एलआईसी भरते हैं ना भाई, तो इनकम से छूट लेंगे। तो एटीसी में क्या आएगा? एलआईसी। क्या आएगा बोलिए? एलआईसी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप रुपया जमा किए, जिसे कहेंगे पीपीएफ। क्या कहेंगे हम लोग? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रुपया जमा किए, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कर देंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये खरीदने से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। खरीदने से फायदा क्या है? इंटरेस्ट मिलता है। इसे कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, शॉर्ट में एनएससी लिखे। शॉर्ट में क्या लिखे? एनएससी। और आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये 4 जगह में हम रुपया डालेंगे तो कहाँ डिडक्शन ले सकते हैं हम? एटीसी में। लेकिन मैक्सिमम हम 1.5 लाख ही ले सकते हैं डिडक्शन, इससे ज़्यादा का छोड़। जैसे मान लीजिए मेरा एटीसी में जोड़ क्या रहा है? 1 लाख, तो हम 1 लाख लेंगे। समझे? मान लीजिए मेरा एटीसी में डिडक्शन जोड़ क्या के 2 लाख, तो सरकार बोलेगा नहीं 2 लाख नहीं करेगा, 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख से ज़्यादा है तो 1.5 लाख का जोड़ देंगे, और 1.5 लाख से तुम्हारा एक्चुअल में कम है, जैसे मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 लीजिए। समझे कि नहीं समझे? 1.5 लाख से कम है तो वही वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डिडक्शन माने मैक्सिमम हम 1.5 लाख दे सकते हैं, उससे कम है तो ओके, लेकिन आपका ज़्यादा निकल जा रहा तो ज़्यादा देंगे, कम देंगे। कितना देंगे? 1.5 लाख। कितना देंगे? तो मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख। मैक्सिमम डिडक्शन क्लियर है? एलआईसी का कंसेप्ट थोड़ा आपको समझा दें। एलआईसी में ना कभी कभी लिखा रहता है कि प्रीमियम है 2 लाख का, प्रीमियम है 2 लाख का, और सालाना हम रुपया पे करते 15,000। प्रीमियम है 2 लाख का पॉलिसी वैल्यू का, और हम लोग पे करते 15,000। तो प्रीमियम का 10% निकाल लीजिएगा, अगर दोनों दिया है तो प्रीमियम का 10% कितना और 20,000, और ये कितना 15,000। बीच एवरेज लो है, बीच एवरेज दोनों में छोटा कौन है? या तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। दोनों में छोटा बताइए। तो 15,000 छूट मिलेगा। खाली लिखा है एलआईसी 15,000 तो 15,000। ये 10% वाला कंसेप्ट के बारे में कब सोचेंगे? जब क्या दिया रहेगा? पॉलिसी वैल्यू। क्या दिया रहेगा? अदरवाइज ये 10% वाला कंसेप्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। खाली बोला एलआईसी 22,000 डाल दो, 22,000 बात कर लो। लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया पॉलिसी वैल्यू, तो 10% निकालिए और जो एक्चुअल है उसके साथ कंपेयर करिए। एक्चुअल के साथ क्या करिए? कंपेयर। बीच एवरेज लोअर, जो छोटा होगा वही अब डिडक्शन, जो छोटा होगा वही हम क्या लेंगे? डिडक्शन। समझे कि नहीं समझे? समझे हैं? आगे बढ़े। तो एटीसी में क्या क्या छूट है एक बार बोल दो फटाफट। पहला क्या है? एलआईसी। पहला क्या है? एलआईसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एलआईसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट वापस से बोले एटीसी में क्या क्या है? एलआईसी, फिर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर के नहीं बोलना है। फिर क्या है? एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और फिर क्या भाई? आरपीएफ माने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1.5 लाख। मैक्सिमम एलआईसी में पॉलिसी वैल्यू भी दिया और प्रीमियम भी दिया, तो पॉलिसी वैल्यू का 10%, पॉलिसी वैल्यू का और प्रीमियम बीच एवरेज लोअर, बीच एवरेज। समझे? आगे बढ़ते हैं। एटीडी डी फॉर डॉक्टर। डी फॉर क्या? डॉक्टर। याद रखिएगा ऐसे मेडिक्लेम का। किसका भाई? मेडिक्लेम। और सी फॉर मत मान पूछने लगेगा। एटीडी फॉर क्या है? डॉक्टर। एटीडी फॉर क्या है? तो मेडिक्लेम का है। समझ पा रहे? मेडिक्लेम जैसे हम लोग अपने बॉडी का मेडिक्लेम कराते हैं कि कुछ हो गया तो भाई हम इलाज कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में कार्ड दे करके हम इलाज कराते हैं, तो इसका छूट मिलेगा एटीडी में। कहाँ मिलेगा हमको? एटीडी। इसे कहते हैं तो मेडिक्लेम। क्या कहते हैं हम लोग? मेडिक्लेम। और लास्ट में एटीजी, जी फॉर डोनेशन। जी फॉर जब भी मत बोलिएगा, स्टार्ट तो डी से हो रहा है। एटीजी में डोनेशन आता है। एटीजी में क्या आता है? डोनेशन। समझते हैं आप लोग? दान, दान दान करना। समझे? दान। तो एटीजी में क्या आता है? डोनेशन। एटीजी में क्या आता है? अब डोनेशन नाम वाला डोनेशन है तो 50% छूट मिलेगा। नाम वाला डोनेशन है तो 50, अब बिना नाम वाला डोनेशन है तो 100%। एग्जाम्पल दे रहे तो समझ में आएगा। जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन, नाम तो सुने ही होंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन सुने हैं ना आप लोग? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किसका बात करें हम लोग? राजीव गांधी फाउंडेशन। बोलो क्या बोले? राजीव गांधी फाउंडेशन नाम है ना उनका, उसमें तो कितना % छूट मिलेगा? 50%। कितना %? समझ रहे हैं? ऐसा मान लीजिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री इसमें नाम लग रहा है किसी का,
किसी का नाम लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो 100%। कितना परसेंट? तो किसी का नाम है तो 50% छूट मिलेगा, और बिना नाम वाला है तो 100%। समझ पा रहे हैं? जैसे हम लोग का भी हम लोग भी दान दक्षिण अपने स्कूल में लेते हैं, तो हम लोग का फाउंडेशन का नाम है पीईसी फाउंडेशन। तो ये नाम है ना भाई, नाम क्या बोलिए, तो कितना परसेंट छूट मिलेगा? 50%। हाँ 50%, नाम है तो 50, और बिना नाम वाला है तो जैसे होता है ना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर ये सब चलता है ना, तो वहाँ पे 100%, वहाँ पे कितना 100%, और नाम आ गया किसी व्यक्ति का तो 50%। समझे कि नहीं समझे? यही है डोनेशन, याद रहेगा। नाम वाला तो जितना जितना डोनेशन उसका 50% छूट मिलेगा, छूट मिलेगा मैंने माइनस करेंगे, समझे? और बिना नाम वाला तो 100%, कितना परसेंट? पूरा का पूरा छूट मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। लेकिन डोनेशन 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। डोनेशन कितना से होना चाहिए? 2000 के नीचे कोई डोनेशन दिया बुलाओ आप डिडक्शन लेते हैं, ये सब नहीं होगा। डोनेशन 2000 से समझे, डोनेशन 2000 से ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बात करें हम लोग 80CCC भी लिखवाएं कि LIC को कौन सा एन्युटी प्रीमियम हम दे रहे हैं, एन्युटी प्लान, कौन सा प्लान का? तो 80CCC में आएगा। बस यही याद रखिएगा, मोस्टली ज़्यादातर इस्तेमाल होगा वही लिखें, कुछ कुछ नया आएगा तो समझ संभाल लीजिए। 80C में क्या क्या है बोलो बेटा, 80C में क्या क्या है? LIC पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पूरा नाम बोलो, हम शॉर्ट में बोले। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिर क्या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मैक्सिमम कितना? LIC का अमाउंट लिखा है तो लिख दो अमाउंट। प्रीमियम वैल्यू लिखा है तो 10%, प्रीमियम और पॉलिसी वैल्यू लिखा है तो 10%, नीचे वाले लो, नीचे वाले 80D4 D4 और G4 नाम बोला है तो जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन 4%, कितना परसेंट? 50, और विदाउट नेम क्या है? 100%, कितना परसेंट? समझे हैं कि नहीं समझे हैं? और क्या समझे हैं ना? ठीक है। अच्छा, भारत में अब तो ये डिडक्शन का ही बात हो गया, टोटल इनकम तक पहुंच गए हैं। भारत में दो तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर है, भारत में दो तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर है। आपको जो ऑप्शन लगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 ऑप्शन समझे, दो टैक्स स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हैं? निर्मला दीदी दो टैक्स स्ट्रक्चर लेकर के आई, फाइनेंस मिनिस्टर हम होता है, समझ पा रहे हैं? तो आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे वो ऑप्शन को फॉलो कर लीजिए, समझ पा रहे हैं? एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 2 है, तो हम लोग किसी एक ही ऑप्शन को फॉलो करें तो बेटर रहेगा, समझ पा रहे हैं? ऑप्शन 1 तो मैंने स्लैब कर दिया है, समझ पा रहे हैं? 2.5 लाख का टेबल की तरह कर दिया है, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, अब 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%। टेबल के तरह, टेबल इधर 5 का टेबल चलेगा, इधर 2.5 लाख का टेबल चलेगा। 10 लाख से 12.5 लाख 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख 25%, एवं 30 लाख सॉरी एवं 50 लाख 30%, एवं 50 लाख 30%। ये ऑप्शन 1 वाला है। ऑप्शन 1 हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बोल दिए, समझे कि भाई 5 का टेबल कहाँ तक खत्म हो रहा है? 30, और यहाँ 25 का टेबल कहाँ तक खत्म हो रहा है? 15, समझे? माना अप टू 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20, समझे? और 12.5 लाख से 15 लाख 25, और एबव 50 लाख से जो भी ज़्यादा होगा 30%, समझे? ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 हम लोगों को फॉलो नहीं करना है, हम लोग क्या फॉलो करें? ऑप्शन 2, कौन सा बोलिए? ऑप्शन 2 में बोला गया कि भाई अगर ऑप्शन 1 आपको अच्छा नहीं लगे तो ऑप्शन 2 फॉलो करिए, ऑप्शन 1 अच्छा नहीं लगे तो क्या फॉलो करिए? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या सुन लीजिएगा, ऑप्शन 2 कब लगेगा? जब आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, जब आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए मेरा टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ इनकम वाला 4,90,000 है, 4 लाख, तो ये टैक्स स्ट्रक्चर लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि इनकम मेरा 5 लाख से क्या है? कम हो गया। इनकम 5 लाख से क्या हो गया? कम। नहीं, 5 लाख एक भी रुपया लगेगा, एक भी रुपया रहेगा, अरे 5 लाख 1 रुपया, 5 लाख अरे 5 लाख से ज़्यादा हो गया, 5 लाख से क्या हो गया? तो ये टैक्स स्ट्रक्चर लगाइए, समझे? माने इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो ये टैक्स स्ट्रक्चर लगाइए, 5 लाख से कम है तो ये टैक्स स्ट्रक्चर लगाने का जरूरत नहीं है, समझे? क्या बोले? टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? अप टू 2.5 लाख नहीं, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, समझे? अगर 5 लाख से इनकम ज़्यादा है तो ही लगेगा, कम है तो ये लगेगा नहीं, माफ टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंड 5 लाख से ज़्यादा है तो यही टैक्स स्ट्रक्चर लगेगा,
समझे क्या बोले? तो अप टू 2.5 लाख क्या भाई? नील। अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख कितना परसेंट लेंगे? 5%। 2.5 लाख से 5 लाख कितना परसेंट लेंगे? और 5 लाख से लेकर के 10 लाख, 5 लाख से लेकर एक ही बार 20%। एक ही बार कितना परसेंट? और एबव 10 लाख, 10 लाख से जो भी ज्यादा होगा 2.5%। छोटा है ना, इसलिए इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अप टू 2.5 लाख क्या भाई? नहीं बोले, क्या बोले? अप टू 2.5 लाख क्या है? अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख कितना परसेंट? 5%। 5 लाख से 10 लाख 20%। एबव 10 लाख 30%। समझे कि नहीं समझे? ये हम लोगों के लिए जिनका उम्र 60 साल से कम, जिनका उम्र 60 साल से, मेल फीमेल दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, समझ पा रहे? जिनका उम्र कितना साल से कम है? 60 साल से कम। क्लियर है क्या? है तो अप टू 2.5 लाख क्या रहेगा? नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, एबव 10 लाख। समझ गए हैं कि नहीं? सब कब लगेगा ये? कब? जब इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। समझे? लास्ट में ऐड करेंगे सेस। सेस का मतलब होता है जो समाज कल्याण के लिए हम टैक्स लेंगे उसे सेस कहते हैं। समाज कल्याण के लिए जो हम टैक्स लेंगे उसे क्या कहते हैं? सेस। सेस के अंदर 3 चीज आता है: सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हेल्थ। क्या क्या आता है बताओ? कांग्रेस के जमाने में 2 ही होता, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। सेकेंडरी पे 2%, हायर सेकेंडरी पे 1%। शिक्षा देने के लिए पैसा लिया जाता है। टीचर को सैलरी कहाँ से देंगे भाई? टैक्स आ गया तो उन्हें सैलरी देंगे, तो सेस का पैसा से होता है। समझे क्या बोले? इसका बात करें हम लोग सेस। समझ पा रहे? तो हायर सेकेंडरी का कितना परसेंट? 2%। कितना परसेंट? सॉरी माफ करें, सेकेंडरी का 2%, हायर सेकेंडरी का 1%। सेकेंडरी का 2%, हायर सेकेंडरी का, और हेल्थ का 1%। जब मोदी सरकार आया तो बोला ना रे बाबा, शिक्षा जरूरी नहीं है, साथ में हेल्थ भी जरूरी। साथ में क्या जरूरी है? समाज कल्याण में तो हेल्थ भी आता है। समझे? तो 1% टैक्स को बढ़ा दिया। कितना परसेंट हुआ? 4%। कितना परसेंट? तो हम सेस हम लोग डायरेक्ट 4% चार्ज करें। कितना परसेंट? लेकिन सेस जो चार्ज होता है ना, ये टैक्स का ऊपर चार्ज होता है। किसका ऊपर चार्ज होगा? इनकम के ऊपर चार्ज नहीं होता। ये सेस जो है किस पर चार्ज होगा? टैक्स का ऊपर। किसका ऊपर? माने सेस चार्ज ऑन टैक्स लायबिलिटी। सेस चार्ज ऑन कौन सा लायबिलिटी? टैक्स लायबिलिटी। समझे क्या बोले? सेस जो होगा ये क्या चीज के ऊपर चार्ज होगा? टैक्स के ऊपर। इनकम के ऊपर चार्ज होने वाला नहीं। क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हो? सेस। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर? टैक्स निकालने के बाद लास्ट में क्या ऐड होगा? सेस खुद से कितना परसेंट? 4%। समझे कि नहीं समझे? क्या सिर्फ इनकम के ऊपर चार्ज करेंगे 4%? क्या चीज के ऊपर? टैक्स के ऊपर चार्ज करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, कुछ नियम भी आपको याद रखना है। सेटअप कैरी फॉरवर्ड का नियम याद रखना। सेटअप कैरी फॉरवर्ड का क्या याद रखना आपको? नियम क्या है सेटअप कैरी फॉरवर्ड का? कि देखिए भाई, खाली इनकम तो नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है। जरूरी है खाली इनकम रहे? लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस सैलरी में तो होने का कोई सीन ही नहीं है, तभी तो हिंदुस्तान दीवाना है सैलरी का। तभी तो हिंदुस्तान दीवाना, लॉस का कोई सीन शॉर्ट नहीं। आप लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं नौकरी के लिए? बताइए आप लोग। यार टेंशन कम है, लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है। टेंशन कम है, लॉस होने का चांसेस, तभी ना भाई आप लोग नौकरी की तैयारी करें। कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई कैपिटल नहीं, समझे? अब कोई लॉस का सिस्टम नहीं। समझ पा रहे हैं? हमेशा सारा सुखी जीवन चलेगा दाल रोटी के साथ, बस। आइए किसका बात कर रहे हैं हम लोग? लॉस फ्रॉम, तो सैलरी में तो कभी भाई लॉस होगा नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कोई नहीं दिया, बाहर होगा तो क्या करेंगे? किसका बात करें? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम, लेकिन इसमें भी चांसेस कम रहता है, चांसेस कम रहता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हुआ है तो बोला जा रहा है किसी भी हेड का इनकम से सेटअप कर लो। कहीं भी इनकम है उससे माइनस कर लो, कहीं का भी इनकम से माइनस कर लो, कहीं का भी इनकम से। समझ पा? दूसरा, बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, तो बिजनेस का लॉस बोला गया कहीं से भी सेटअप कर लो, लेकिन सैलरी में हाथ में मत लगाओ। सैलरी में, सैलरी से सेटअप करने नहीं है, सैलरी से सेटअप करने नहीं देंगे। इसलिए देखो, अदर देन सैलरी, अदर देन हमारे सैलरी को छोड़, सैलरी को हम लिखवाए हैं कि लॉस फ्रॉम बिजनेस कैन बी सेटल्ड फ्रॉम एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम, बट अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी को छोड़कर। समझे कि नहीं समझे? तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहीं से भी सेटअप कर लो, लॉस फ्रॉम बिजनेस भी कहीं से भी सेटअप कर लो, लेकिन सैलरी में हाथ लगाने नहीं देंगे, हमारे सैलरी से सेटअप करने नहीं देंगे। अगर कैपिटल गेन में आपको लॉस हुआ है, कैपिटल गेन का बात करें, समझे? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। कौन सा कैपिटल गेन? 2 तरीका का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो आप 2 जगह से सेटअप कर सकते हैं।
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो आप दो जगह से सेटअप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दो ही जगह से, बस और कहीं तीसरा जगह नहीं, दो ही जगह से सेटअप कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा। और बाकी कहीं लॉस हुआ है ना, तो जहाँ लॉस हुआ उसी के इनकम से सेटअप करो, जहाँ लॉस हुआ उसी के इनकम। जैसे लिखवाए हैं कि घोड़ा रेस खिलाने में हमको लॉस हो गया, तो घोड़ा रेस का प्रॉफिट होने दो पहले, तब उधर से सेटअप करें। समझे कि नहीं समझे? लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस, समझे? तो घोड़ा रेस खिलाने में हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट होना तो सेटअप करें। समझे कि नहीं समझे? बोल रहे बताना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहाँ से सेटअप कर सकते हैं? कहीं से भी। इनकम फ्रॉम बिजनेस बट सैलरी छोड़ के, सैलरी भाई बहुत मेहनत से है, उसमें अगर आप नहीं लगाने, समझे? और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कहाँ से सेटअप कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, और कहीं और जगह से लॉस हो रहा है तो उस जगह का भी प्रॉफिट होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अगर भारतीय कंपनी से डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी शुड बी एग्जेप्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर भारतीय कंपनी से हमको डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारतीय कंपनी से हमको डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला, लेकिन फिरंगी लोगों का कंपनी से मिलता है तो टैक्स लगेगा। समझे? यही लिखवाएंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कौन सा बोलिए? इंडियन कंपनी। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी शुड बी एग्जेप्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर भारतीय कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो टैक्स लगने वाला नहीं है, लेकिन यही रहता डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स लगेगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? अच्छा, टैक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा और लिखना है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स हुआ है तो 20% लगेगा टैक्स, 20%, 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 20%। इसमें नहीं आएगा, उसको अलग करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग टैक्स करेंगे, समझे? ये टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स स्ट्रक्चर अलग है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 15%। कितना परसेंट? तो अगर लॉन्ग टर्म पे हो रहा तो 20% और शॉर्ट टर्म पे हो रहा तो कितना परसेंट? 15%। थोड़ा लिख दीजिए नोट, लिख दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके सामने एरो निकाल के लिखिए टैक्स रेट 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके सामने एरो निकाल के लिखिए, एरो निकाल करके लिखिए 20% लिख दिए हैं। और उसके नीचे लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो बच्चे वीडियो कर रहे हैं उनको लेक्चर तो भाई चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, आपको मिल जाएगा। यस, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें बट आपको मिल जाएगा। आइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ पे हम लोग 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। लेक्चर मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। चलिए एक सम लिखिए, सम लिख के करते हैं ना भाई, लेक्चर तो हो गया कंप्लीट। सम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information, from the following information, from the following information, from the following information, from the following information compute total income, from the following information compute total income, from the following information compute total income and tax liability, from the following information compute total income and tax liability of अरुण, of अरुण, अरुण नाम है भाई, अरुण हो गया। डन। अब नीचे एक एक करके इंफॉर्मेशन लिखिएगा, ठीक है? नीचे एक एक करके इंफॉर्मेशन लिखिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी ₹3 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरी ₹3 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरी ₹3 लाख। उसके बाद में लिखिएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस ₹5 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस ₹5 लाख।
हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रुपीज 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रुपीज 50,000, 50,000। उसके बाद में लिखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रुपीज 50,000 लिख दिया हमारे प्यारे बच्चे। उसके बाद में लिखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 2 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 2 लाख। उसके बाद लिखिए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, 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 डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ रुपीज 40,000, 40 रुपीज 40,000 हो गया। उसके नीचे लिखे डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी रुपीज 10,000। उसके नीचे लिखे LIC, LIC रुपीज 20,000। उसके नीचे लिखे डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड रुपीज 30,000, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड रुपीज 30,000, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड रुपीज 30,000। उसके बाद लिखे कंट्रीब्यूशन टू PPF, कंट्रीब्यूशन टू PPF रुपीज 5,000, कंट्रीब्यूशन टू PPF रुपीज 5,000 हो गया। उसके बाद लिखिए पेड मेडिक्लेम प्रीमियम, पेड मेडिक्लेम प्रीमियम, पेड मेडिक्लेम प्रीमियम, पेड मेडिक्लेम प्रीमियम रुपीज 10,000। क्या बनाना भाई? सम बनाना। सम बनाने के लिए एक बार फटाफट बोल दे 1 मिनट के अंदर अंदर। पहले 5 हेड सीक्वेंस फॉलो करना। पहले क्या लिखना है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोटेक्शन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जोड़ दीजिए, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल। उसके बाद जो जो डिडक्शन लेने वाले हैं एटीसी में क्या आएगा? LIC, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मैक्सिमम 10 लाख, मैक्सिमम 80D में मेडिक्लेम, 80D में, और जी में क्या आएगा? डोनेशन। नाम वाला है तो 100%, सॉरी 50%, बिना नाम वाला है तो 100%, बिना नाम वाला है तो डिडक्शन लेस कर दीजिए टोटल इनकम। टोटल इनकम आ जाएगा तो चेक करना है कि इसका टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है या नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा है या नहीं। जैसे ही 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा टैक्स स्ट्रक्चर लगा दें। समझे? बस यही करना है, यही तो पूछा गया, ये संपर्क सुनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिखवाए? टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड क्या निकालना भाई? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। आपको टोटल इनकम निकालना और क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी को भी निकालना है, माने टैक्स स्ट्रक्चर लगाकर आपको टैक्स पता करना है। सुनिएगा ध्यान से एकदम अच्छे से। पहला क्या बताइए तो? पहला क्या है? इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम, फिर क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी लिख देंगे, फिर क्या भाई? इनकम फ्रॉम बिजनेस लिख देंगे, फिर क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख देंगे। उसके बाद क्या भाई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना। डिविडेंड रिसीव, सॉरी माफ करिएगा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कौन सा कंपनी? फॉरेन कंपनी। कौन सा कंपनी? फिर क्या? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो छूट है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो क्या है भाई? छूट है, समझे? और उसके नीचे क्या क्या लिखवाए हैं? LIC कहाँ चला जाएगा? ATC। LIC कहाँ चला जाएगा? ATC। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड किधर जाएगा? ATG, नेशनल डिफेंस फंड, बिना नाम वाला 100%। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू PPF ATC,
पेड मेडिक्लेम एटीटी, पेड मेडिक्लेम एटीटी, सम बना के दिखाते हैं। पहले पांचों हेड का इनकम सीक्वेंस से लिखिए, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, लेस करिए डिडक्शन, आ जाएगा टोटल इनकम। एक एक करके कर रहे हैं, आप लोग मदद करिएगा, बताइएगा, ठीक है। पहला क्या भाई, फॉर्मेट यही होगा, नाम किसका है, किसका निकाला, अरुण का ना, लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ अरुण फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, फॉर द असेसमेंट ईयर हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, बताइए इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना भाई, 3 लाख। थोड़ा बोलते रहिए, मदद करते रहिए। फिर क्या, लाइन से चलो, लाइन से क्या है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है भाई, लाइन से चलो, लाइन मैंने सवाल का लाइन चलो। इनकम फ्रॉम बिजनेस, जगह छोड़ देंगे, आगे तो बीच में भर देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस बताइए कितना भैया, कितना है, 5 लाख। फिर क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो कैपिटल गेन में जाता है, ये कहाँ जाता है, कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 50। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एलटीसीजी, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 50,000। कितना भाई, 50,000। फिर क्या बताइए थोड़ा सा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, डाल दीजिए सेकंड हेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 2 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना भाई, 2 लाख। फिर क्या थोड़ा बताइए, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये सब तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। हेडिंग कर दीजिएगा या हेडिंग नहीं भी करिएगा तो चलेगा। इनकम फ्रॉम कौन से सोर्सेस, अदर सोर्सेस, अलग से कहीं भी कमाओगे तो अदर सोर्सेस में डालेंगे, इसे समझाएंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कौन सा कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना है भैया, बोलिए। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना है, 40,000। भारतीय कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो क्या है, छूट है, लिखिएगा जरूर लिखिए। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कौन सा कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या है भैया, छूट है। ब्रैकेट में लिख देंगे एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड माने माफ, 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 एग्जम्प्टेड माने छूट। हो गया, अब तो कुछ है नहीं, जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल। तो बताइए ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो रहा है, कैलकुलेटर चलाइए, भगवान कैलकुलेटर इसलिए नहीं है, चलाने के लिए तो चलाइए। 3 2 5 5 5 10 लाख, 10,90,000, 10,90,000। लेस करेंगे डिडक्शन, लेस क्या करेंगे हम लोग, डिडक्शन। डिडक्शन किधर लेस करेंगे, 80C, इधर लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C में डिडक्शन लेंगे, समझे। क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं 80C में, LIC और कंट्रीब्यूशन टू PPF ले सकते हैं, 2 चीज ले सकते हैं। कितना भैया LIC बताओ तो, LIC 20,000, कंट्रीब्यूशन टू PPF कितना है, 5%। अरे 5,000 लिखवाए हैं, क्या बोल रहे हैं आप, कंट्रीब्यूशन टू PPF कितना है, 5,000, कंट्रीब्यूशन टू PPF 5,000। क्या हुआ, लिखते समय ख्यालों की दुनिया में खो लेते क्या।